हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी 45 में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम हो कि मैट्रिक की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है। बस 17-18 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक की। तो ऐसी स्थिति में कुछ बच्चों को दिमाग में ये लगा हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो हम जितने भी व्याकरण से रिलेटेड है तमाम को पढ़ा चुके हैं, जैसे एप्लीकेशन कैसे लिखें, आवेदन पत्र कैसे लिखें जो 5 नंबर का आपका फिक्स रहेगा, ये सबको पढ़ा चुके हैं। इनके अलावा व्याकरण का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको भी हम क्लियर कर चुके हैं। साथियों, आज जो है ना हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो 5 नंबर आपका फिक्स रहेगा। देखिए, होता है क्या कि मैट्रिक एग्जाम में 3 क्वेश्चन, एक आवेदन पत्र होता है और एक पत्र होता है और एक संवाद होता है। तो तीनों में से जो है ना 2 आएगा, तीनों में से कौन 2 आएगा और 5 नंबर का ये फिक्स रहेगा। या तो आवेदन पत्र देगा और पत्र देगा, संवाद नहीं रहेगा। अगर पत्र को हटाएगा तो आवेदन पत्र रहेगा या तो संवाद रहेगा। तो तीनों में से 2 फिक्स रहेगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनमें से 2 पर अच्छा से प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स आप ला सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव है। ऐसी स्थिति में हिंदी उर्दू में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, समझे ना। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है ना संवाद पर बात करेंगे कि संवाद कैसे लिखा जाता है। उन पर किसी को डाउट बना हुआ रहता है तो जैसे कि तैसे लिख देता है, जिससे आपको 5 नंबर की जगह पर आपको 2 या 3 नंबर मिलेगा। तो ये जो आपको नंबर को क्या करेगा, निगेटिव लाएगा, कम कर देगा। तो इसीलिए मैं आज जो है ना संवाद लेकर के आया हूँ। एक संवाद को आपसे प्रैक्टिस करें, उसी की तर्ज पर आप बनाएं। इससे पहले हम आवेदन पत्र पढ़ाए हैं, जाकर के वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए संवाद कैसे लिखते हैं। साथियों, ये लिखा हुआ क्या चीज़ संवाद है। यहाँ पहले क्वेश्चन देगा कि 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर के क्या कीजिए, एक संवाद लिखिए, है ना। 2 छात्र हैं, क्वेश्चन देगा 2 छात्रों के बीच परीक्षा को लेकर के एक संवाद लिखिए, समझे ना। ये याद रखिए, एक डिबेट करना है। तो संवाद को देखिएगा कैसे हम लिखे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को लिखिए, आंसर को किस प्रकार लिखा जाएगा बोर्ड में। तो यहाँ हम लोग मेथड को अपनाएं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला है प्रश्न उत्तर संख्या 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, आंसर 4, वो भी सही होता है, लेकिन ज़्यादा जो परफेक्ट होता है ना, ये लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 4। ये सबसे अच्छा रहेगा, आपको कॉपी दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, समझे ना। तो आपको मालूम है कि कॉपी जो एक आयताकार की तरफ रहता है, बस इसी तरह हम लिखते चले गए। देखिए संवाद पे 2 व्यक्ति का जरूरत होगी। देखिए परीक्षा को लेकर कि क्या है, संवाद लिखे हैं। जैसे हम लोग लिखे हैं, एक व्यक्ति का नाम दिया है श्याम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वह श्याम ही दिया जाएगा। एक व्यक्ति का नाम क्या है, राकेश है, समझे ना। अब दोनों व्यक्ति पर क्या होता है, परीक्षा को लेकर के डिबेट हो रहा, चर्चा होगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही दिया है। अब कोई और क्वेश्चन देगा, पर्यावरण से लेकर के देगा, प्रदूषण को बचाने के लेकर के कहेगा कि प्रदूषण को बचाने के लेकर अपने 2 मित्रों के बीच क्या करें, एक संवाद लिखें। तो उस पर हम लोग डिबेट करेंगे, तो उसी तर्ज पर लिखा जाएगा। एक श्याम है, राकेश है। श्याम एक सवाल पूछता है राकेश से कि किस चिंता में डूबे हो, खेलने नहीं चलना है क्या। पहला व्यक्ति ने क्या किया है, सवाल पूछा है, समझे ना। क्या लिखा है कि किस चिंता में डूबे हो, खेलने नहीं चलना है क्या। राकेश ने जवाब देता है, मैं किसी चिंता में नहीं हूँ, वास्तव में मैट्रिक यानी मैट्रिक की परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर विचार कर रहा हूँ। मैट्रिक की परीक्षा है 2024 में है, उसी को लेकर के विचार कर रहा हूँ, समझे ना। कोई चिंता में डुबाव नहीं है, विचार कर रहा हूँ। राकेश का मन में है कि एक अच्छा मार्क्स लाए, समझे ना। तो क्या है, श्याम देखिए क्या कहता है फिर, परीक्षा में अभी 3 महीना शेष है। साथियों, आपका 3 महीना बाकी नहीं है, बहुत ही बस 1 ही महीना बाकी है। ऐसी स्थिति में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा में अभी 3 महीना शेष है, इतने दिनों में अच्छी तैयारी हो जाएगी। कौन कह रहा है फिर, वही श्याम, इससे प्रश्न कोड है। अब राकेश ने क्या जवाब देता है, मित्र मैं इस परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुक हूँ, उत्साहित हूँ, मैं किसी प्रकार की चिंता में नहीं डूबा हुआ हूँ, मैं इस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लाना चाहता हूँ। राकेश का मन में है कि एक अच्छा मार्क्स लाए, समझे ना, ताकि अपने
गांव शहर का नाम रोशन कर सके। ये विचार है उनका, राकेश का यही है। फिर श्याम कहता है कि तुम्हारा सपना तो बहुत ही अनोखा है, विचित्र है, समझे ना, इसके लिए तुम्हें दिन रात एक करना होगा। समझे ना, क्या करना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया क्या, दिन रात, कमेंट करके बताइएगा तो कौन सा समाज है। समाज से क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर को आ जाएगा, समझे ना। अब इस टॉपिक को देखने के बाद समझे ना, आपका दूसरा जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट समाज से ही रिलेटेड रहेगा। और याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में जितना अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल आसान देता है, समझे ना, तो 50 में 100 में आपको 50 तो लाना ही है हरगिज़, समझे, हिंदी में छोड़ना नहीं है, समझे ना। अगर किसी को हिंदी व्याकरण का नोट्स भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कीजिए, आपको पहुंच जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है कि राकेश ने क्या कहता, हाँ मित्र मेरी तैयारी लगभग पूरी है, समझे ना, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन गणित में, समझे ना, लेकिन क्या कहता है, गणित और विज्ञान पर ध्यान, यानी ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, गणित और विज्ञान पर, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट इसका अच्छा है, हो चुकी है, लेकिन क्या कहता है, गणित में अभी भी डर सताया जा रहा है, समझे ना, जबकि पूरी साल गणित और मैथ में ही ध्यान दिया, लेकिन अभी भी डर सताया जा रहा है, इसी पर क्या है, ध्यान देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है राकेश। अब श्याम क्या कहता है, यह दोनों विषय क्या है, अंकदायी है, अंक देने वाला है। देखिए अंक देने वाला तो हर सब्जेक्ट है, समझे ना, याद रखिएगा, जिस प्रकार उर्दू है, हिंदी है, समझे ना, तो इसी तरह आपका सोशल साइंस हो गया, लेकिन ये भी अंकदायी है। अगर गणित अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा मार्क्स आएगा, कम पढ़ेंगे तो आप फेल भी कर सकते हो, समझे, ये भी कह रहा है। तो यहाँ कहा गया क्या, यह दोनों विषय अंकदायी है, अच्छे नंबर लाने में दोनों विषय का योगदान रहेगा, समझे ना, ये दोनों विषय का क्या होता है, योगदान रहता है। अंत में राकेश क्या कहता है, बस धन्यवाद मित्र कह कर करके बस यही बंद कर देता। देखिए कितना में लिखना है, 1 लाइन हुआ यहाँ से, इसके बाद 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन पर हुआ, समझे ना, तो 4 पर बात लिखिए और इससे भी बढ़ा सकते हैं जैसे हो, समझे ना। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, संवाद लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन आज से ही आवेदन पत्र को लिखिए, पत्र को प्रैक्टिस कीजिए या संवाद को कीजिए, लेकिन दोनों में से, तीनों में से 2 को प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिए और वही में से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन देता है, समझे ना। तो आवेदन पत्र भी हम पढ़ा चुके हैं, जाकर के देखिए, समझे ना। तो कल हम लोग आपके सामने में आएंगे समाज को लेकर के। तो चलते हैं, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके कमेंट कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो थैंक